अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से हैं और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड पाकिस्तान टीम इज जस्ट गियर्ड अप एंड रेडी, क्योंकि 4 नवंबर से होना है ये मुकाबला शुरू। वेयर ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान वुड बी इन एक्शन और एक नए कप्तान के अंडर एक नई दिखती हुई टीम के साथ जो है अब आमना सामना होगा। क्या कारकर्दगी रहेगी ऑस्ट्रेलिया में टीम पाकिस्तान की, किस तरह परफॉर्मेंस होगी अंडर द न्यू कैप्टन, अंडर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग न्यू, उस सारी चीज़ों के हवाले से होगी आज हमारी डिस्कशन। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसा कि सवेरा आपने जिक्र किया पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी कैसी रहेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कारकर्दगी पर भी निगाह रहेगी कि फैसले किस तरह से करते हैं, क्योंकि मुख्तसर वक्त के लिए जैसन गिलेस्पी को ऑस्ट्रेलिया में ये जिम्मेदारी दी गई हैं, वो किस हद तक इसको निभाते हैं। क्या सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर आपको इख्तियारात भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए दिखाई देगी। कप्तान की गुफ्तगू कर हुई है, मोहसिन नकवी साहब बोले हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी हवाले से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर ओपनिंग बैटर शुएब मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब। बिल्कुल जी, शुएब साहब से जैसे कनेक्टिविटी होती है हम इंतजार करते हैं उनकी कनेक्टिविटी का, बट पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी टेक्निकल जी अभी कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर हम राब्ता हमारा कायम नहीं हो पा रहा है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल है वही हालात ऐसे इधर हुए हुए हैं, क्योंकि जो कनेक्शन और कनेक्शन कैंप्स लगने पड़ते हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हाफिज, तो कनेक्टिविटी तो नहीं हो पा रही, डिस्कनेक्टिविटी ज्यादा दिख रही है। विकेटों पे विकेटें उड़ रही हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात वो भी हुआ है ना। 2 इस्तीफों की तस्दीक की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी शेख साहब की तस्दीक की है और फिर तानिया मलिक साहबा के इस्तीफे की तस्दीक की है। और ये भी अभी कुछ प्रोग्राम से पहले मुझे एक फ़ोन आया कि कहते हैं एक और साहब भी हैं, उनका भी 95% तक काम हो चुका है और अनदर विकेट टू गो एक और गिरने वाली है, तो 2 विकेटें गिर चुकी हैं। तीसरी विकेट का है कल यहाँ पर बासित साहब बैठे थे, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी विकेटें गिरनी है, तो अब देखना ये है कि कब किस की विकेट गिरती है। और इस वक्त तो अहम यह है सवेरा कि आप रिप्लेसमेंट पे या मुतबादल पर किसको लेकर आते हैं। सवाल तो ये रहेगा लोगों के सामने कि क्या वाकईतन या फिर आप चेहरे बदलेंगे, इधर उधर कर देंगे और लोगों को अपने जो आपके करीबी हैं, या फिर आप उनको कहेंगे आपका वक्त खत्म हो चुका है, अब नए लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। ये लोगों की निगाह रहेगी इसके ऊपर आने वाले निगाह बिल्कुल रहेगी, वही चेहरे कहीं ना कहीं आपको दिखते हैं हाफिज। मेरा ख्याल से जो तानिया मलिक साहिबा का अगर जो आया रेजिग्नेशन आया या जिस तरह वो अब पीसीबी से डिटैच हुई हैं, ये काफी दिनों से हमें पता चल रहा था जब उमर फारूक कॉल्सन भी आए थे और उन्होंने बताया था कि जी उस्मान वाला वुड बी कमिंग टू दैट प्लेस। तो यस, शायद उस्मान वाला के लिए जगह बनाई जा रही है, बट और क्या क्या हो रहा है हमारी जबानी तो आप सुन ही रहे हैं, मगर हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज्वाइन इन कर चुके हैं। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, आपको भी और हाफिज इमरान आपको भी जी। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब। ये जो 2 इस्तीफे आए हैं, आपको लगता है कि अब वो गिनती शुरू होने वाली है बोर्ड ऑफिशियल्स की, क्योंकि फ़खर बाहर हो गए, बाबर ड्रॉप हुए, शाहीन ड्रॉप हुए, नसीम ड्रॉप हुए, वो वापस आए। इससे पहले सिलेक्शन कमेटियां बदली, कोचिंग स्टाफ बदला, गैरी चले गए। ये लोग अब आपको लगता है कि बारी और लोगों को भी आने वाली है क्रिकेट बोर्ड में? देखिए इमरान और सवेरा, अगर आप देखें 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने दामन में कामयाबियां तो कम समेटी, तब्दीलियां बहुत ज्यादा हुई और तब्दीलियों का अमल जारी है। आज भी 2 विकेटें गिरी हैं, अगली विकेट उस्मान वाला साहब की अनकरीब गिरने वाली है। उसके अलावा इस वक्त रेडार में है सलमान नसीर साहब जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, और उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि जल्द ही उनको भी घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि 2011 में वो एज अ लीगल कंसल्टेंट, लीगल एडवाइजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए। तो अब आप देखें कितने सेलेक्टर्स तब्दील हो चुके हैं, मैनेजर तब्दील हुए, मंसूर राना, फिर वहाब रियाज और अब नवीद अकरम चीमा, फिर उसके अलावा आपके कोचेस तब्दील हो गए। तो तब्दीलियां ही तब्दीलियां हो रही हैं और सिर्फ हमारे दामन में 2 टेस्ट मैचेस की कामयाबी आई है जो हमारी लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मामलात क्रिकेट बोर्ड के बजाय बेहतरी की तरफ जाने के वो इस तरफ जा रहे हैं कि जो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो बेजाना होगा। इकबाल साहब, आपने बात की कि मैनेजर्स भी तब्दील हुए, सिलेक्शन कमेटी, आप भूल गए कि कप्तान भी तब्दील हुए और तब्दीली पे तब्दीली तब्दीली पे तब्दीली, इधर से उधर जो भी हो रही है, जो सिलसिला चल रहा है वो तो रुक ही नहीं रहा।
अब तब सवेरा इतनी तब्दीलियां हो गई कि भूल जाता है आदमी। और आपने सही निशानदेही कि कप्तान के कैसे तब्दील हुए कि शान मसूद थे कप्तान टेस्ट के, फिर बाबर आजम, वो शाहीन आफरीदी, फिर बाबर आजम, फिर उसके बाद जो है मोहम्मद रिजवान। तो बहुत सारी चीजें। आज आपने एक वीडियो देखी होगी, ये मेरे ख्याल में रिजवान का पहले से इनका जहन बन चुका था, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि रिजवान ने 1 जून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, पिशावर प्रेस क्लब में, और उन्होंने कहा कि जनाब अली वो चेयरमैन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। किसी कप्तान को आपने देखा है इस तरह की तारीफ करते हुए? सवेरा आप भी इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रही हैं, मैं भी कर रहा हूँ, इमरान भी कर रहे हैं, लेकिन लग यही रहा था कि खिचड़ी पीछे पक रही थी, और वो खिचड़ी जो पकी तो उसका अंजाम क्या हुआ। अब अगर वो इंटरव्यू आपको देंगे रिजवान को, तो क्या नजरें नीचे झुकाकर देंगे सवेरा? वो खवातीन को इंटरव्यू नहीं देते, वो कहते हैं मेरा काम तो टॉस करना होगा, प्रेजेंटेशन में जाना होगा। वहां मेल जोन्स होंगी ऑस्ट्रेलिया में, क्या वो प्रेजेंटेशन में उनके सवालात के जवाब देंगे? एक मौकरी है। किस तरफ जा रहे हैं हम, ये समझ में नहीं आ रहा। किस तरफ जा रहे हैं हम? अब इस वक्त हम जा रहे हैं शुएब मोहम्मद साहब की तरफ, और वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब साहब, जा रहे हैं हम, अभी पाकिस्तान क्रिकेट की जो बात हो रही है, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब को आपने सुना कि ये खिलाड़ियों का आना जाना, अब 2 इस्तीफे आ रहे हैं। आपको लगता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर भी, ऑफिशियल्स की सतह पर भी पाकिस्तान की क्रिकेट को वाकईतन उन लोगों की भी तब्दीली की ज़रूरत है जो बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट के फैसले कर रहे हैं? देखिए काफ़ी अरसे से ये जो ब्लेम गेम एक दूसरे के ऊपर और जो चेंजेस एवरी नाउ एंड देन देखने में आ रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही एक समझ आ सकती है एक प्लेयर को, या जो क्रिकेटिंग माइंडसेट के जो लोग हैं, कि जो हायर सीट के ऊपर बैठे हैं, कॉरिडोर ऑफ हेल्म अफेयर्स में बैठे हुए हैं, वो उसके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं है, वेटेज नहीं है। और जब कभी कोई चेंजेस, ज़रा कोई टीम की परफॉर्मेंसेस वगैरह ख़राब होती हैं, या ज़्यादा मीडिया का प्रेशर जहाँ बिल्डअप होता है, वहाँ वो फ़ौरन चेंज कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह ये जो रैट रेस है, या ये जो म्यूज़िकल चेयर है, वो काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं। और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग वो आए हैं जिनके हाथ में डोर होती है, उनको खुद कुछ नहीं आता। वो एक तरफ से कोई कुछ कहता है तो वो उनकी बात मान ली जाती है, एक तरफ से कोई और कहता है तो वो चेंजेस देखने में आ जाते हैं एवरी नाउ एंड देन, चाहे वो प्लेयर की हो जैसे मैंने कहा, या कैप्टनसी हो, या अमंग द हायर ऑफिशियल्स भी हो। तो यही कोर वजह है कि जहाँ खुद अगर आप वीकर स्टांस पे खड़े हों तो फिर ये चीज़ें अक्सर देखने में आती हैं, और जो ख़ास तौर में पाकिस्तान में देखने में ज़्यादा आई हैं। उसका रीज़न, वरना कोई दूसरे जो दुनिया के जो बोर्ड्स हैं वो पावरफुल बोर्ड्स हैं, और उनका एक दफ़ा कहना प्रॉब्ली वो जो बच्चों को कहते हैं वंस टोल्ड शुड बी इनफ। तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर हर एक की अपनी से है, प्लेयर कभी कुछ कहने लग जाते हैं, लॉबियाँ इतनी बन जाती हैं। आप बोथम को देखें, बॉयकॉट को देखें, इंग्लिश बोर्ड ने मेरे ख्याल फिंटॉफ को भी इस तरह उनके ऊपर एक्शन लिए गए, टूर्स पे टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए गए, सीरीज में नहीं भेजा गया। तो ये इस तरह से आपको मिसाल कायम करनी पड़ती है। और लेकिन ये कि वो लोग कर सकते हैं जो जिनके अंदर पावर हो और क्रिकेट की समझ हो। जब नहीं होती तो फिर यही इसी तरह म्यूजिकल चेयर चल सकती है। शुएब साहब, मिसाल कायम करने की आपने बात की है, तो क्या इसका मतलब हम ये देखें कि ठीक है जी, फखर जमान को ड्रॉप करके क्या पीसीबी मिसाल कायम करने की कोशिश कर रहा था इस तरह? बिल्कुल, पहली दफ़ा शायद ये देखने में आया है। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर उसको ब्लैक एंड वाइट में कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चीज़ कही गई है, मिसाल के तौर पे, मुझे नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था, लेकिन ये कि अगर कहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए था, उसको उसके ऊपर चलना चाहिए था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ये एमिकेबली भी ये रिजॉल्व हो सकती थी चीज़, और अदरवाइज एक एक्शन लेके। तो इन्होंने इस दफ़ा इसी के ज़्यादातर पावरफुल जो प्लेयर या पावरफुल कैप्टन वगैरह अगर होते पहले की तरह, इसलिए कि बोर्ड को वो अपनी मर्ज़ी से चला रहे होते थे,
लेकिन ये कि चाहे वो कोई भी कैप्टन हो, इससे पहले ज़्यादातर अभी ये नए कैप्टन हैं शान मसूद, एंड प्रॉब्ली ही इज़ नॉट फ्रॉम दैट ब्रीड जहाँ इस तरह का जो इंटरनल पॉलिटिक्स और इस किस्म की चीज़ें प्ले करते रहे या प्ले करते हुए नज़र मे बी लेटर शायद आए। तो बात यही है कि बोर्ड का जो स्टांस जो था इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग लिया गया, इसलिए कि उन्होंने अगर कोई चीज़ कही थी और एक प्लेयर ने नहीं मानी, लेकिन पहले ये देखने में कभी नहीं आया और शायद प्रॉब्ली दिस इज़ द कोर रीज़न के वाई दे हैव टेकन दिस स्टेप टू मेक अ पॉइंट आउट ऑफ इट। ठीक, बेग साहब आपको लगता है कि फ़खर का मामला हल होने की तरफ जा रहा है? जैसे अभी शुएब साहब बात कर रहे हैं कि ये अगर उसने कुछ अपने जो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी किया तो फिर तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए था, लेकिन हारिस का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, उसको वापस ले आए। जो ये फ़खर वाला केस है, इसकी अगर थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो एक इंक्वायरी इंज़मामुल हक साहब के हवाले से भी आई थी, उसका क्या पता क्या नतीजा निकला किसी को कुछ इल्म नहीं है, और उसमें पाकिस्तान के मौजूदा कप्तान भी शामिल हैं, उसके उस वक्त उनका भी नाम था। जी बेग साहब आप सुन रहे हैं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, मैंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला खुद खराब कर रहा है। आपको याद होगा कि जब बाबर को हटाया जा रहा था तो खिलाड़ियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया था कि सोचना भी नहीं, तो वो क्या हुआ, कुछ भी नहीं एक्शन हुआ। और फखर जमान ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, उन्होंने कौन से ऐसी बोर्ड पे तनकीद कर दी कि आपने उनको तंबी करके आपका मेन प्राइम बैट्समैन है, उसने सबसे ज्यादा रन वनडे में इस साल बनाए, आप उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल लें, उसको साजिश का शिकार बनाया गया मेरी नजर में। और फखर जमान के मामला जो मुझे लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बेपनाह प्रेशर पड़ रहा है, तो मामला कुछ ऐसा लग रहा है कि बैक डोर में कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चल रहा है कि जिसकी वजह से मामला हल हो जाए। क्योंकि फखर जमान तो रिटायरमेंट का सोच रहे थे, लेकिन फिर उनके सपोर्टर्स और उनके जो दूसरे चाहने वाले, उनके कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने उन्हें मना किया कि इस तरह आप सरेंडर ना करें। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया। एक आदमी को आप टारगेट बनाते हैं, आप शान मसूद के आगे लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, इसका मतलब है आप उनको हटाएंगे, ये आपके जहन में बात तय है पहले से। उसने क्या बुरा किया, 2 टेस्ट मैचेस जीते ना उसकी कप्तानी में, एक उसने 100 भी किया, तो क्या आप उसको हटा देंगे साउथ अफ्रीकन टूर पे? मुझे लग रहा है रिजवान के साथ सवेरा और इमरान कोई डील हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की के इन फ्यूचर हम आपको रेड बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाएंगे। बट इकबाल साहब, एक चीज जो कि कल रिजवान की मैं अनऑफिशियल डिस्कशन ही कहूंगी, क्योंकि पीसीबी के उससे डायरेक्ट नहीं वो हमारे पास पहुंची, अलग अलग रिपोर्टर्स ने उसको जो है वो शेयर किया हुआ है। वो जो डिस्कशन हुई उसमें जब फखर जमान की बात रिजवान से पूछी गई तो रिजवान ने अपने सर से वो सारी चीज़ हटा दी कि वो तो हमारी पहुंच से दूर की बात है और वो हालात बेहतर हो जाए। तो पहुंच से दूर तो रिजवान के लिए प्लेइंग 11 भी है, तो कल को अगर हमारी गॉड फॉरबिड ऑस्ट्रेलिया में कारकर्दगी अच्छी नहीं होती तो वो फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहेंगे कि मैं तो सिर्फ टॉस करने और प्लेइंग 11 का पेपर पकड़ाने गया था, बाकी तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। यही तो अलमिया है सवेरा, हमारे अगर कोई आदमी किसी सीट पर बैठ जाता है तो फिर वो इर्द गिर्द के लोगों को भूल जाता है। हालांकि यही फखर जमान से उनकी बड़ी दोस्ती थी रिजवान की, लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा मामला नहीं है, क्रिकेट बोर्ड का मामला है। बड़े मोहतात अंदाज से चल रहे हैं, हालांकि उनके पर काट दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि 11 रुकनी सिलेक्शन में उनका रोल नहीं होगा, 15 रुकनी सिलेक्शन में उनका रोल नहीं होगा। वो रोल करना चाहते थे, वो अपने लड़कों को किसी एक आध को टीम में लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में रिजवान को भी सोचना होगा। मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे यहाँ जो कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का गेम है ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा, कुछ और लोग भी आ जाएंगे। आपने सऊद शकील को भी लगा दिया, उसने क्या कसूर किया है? सेंचुरी करके वो वनडे टीम का हिस्सा नहीं है। आपकी टीम तो 20-25 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। फिर उसके अलावा आप देखें कि आइंदा उन्होंने सलमान अली आगा को भी लगा दिया है कारोबार पे, वो कप्तानी भी करेगा जिम्बाब्वे में। तो मुझे लग रहा है आइंदा आने वाले दिनों में म्यूजिकल चेयर का ये गेम जारी रहेगा। म्यूजिकल चेयर का गेम जारी रहेगा। और आपने रिजवान का नाम लिया है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल एक पैकेज है रिजवान की और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कप्तानी ये कैसे चल रही है और इसके पीछे क्या चीज़ें हैं और ये आगे कैसे बढ़ेगी, एक पैकेज देखते हैं, फिर शुएब साहब के पास जाते हैं।
मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के नए कप्तान, साथी खिलाड़ियों के साथ भरी ऑस्ट्रेलिया की उड़ान। क्या दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बाद वो टीम के रहेंगे कप्तान? ये वो सवाल है जो शायकीन क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट के हलकों में भी जेरे बहस है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी फूलों का ताज नहीं, कांटों की सेज है। गुजरे महीनों में इस ताज को पहनने वाले इस अंदाज से बदले कि दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनकर रह गया। मुख्तलिफ तजर्बात के बाद जब कोई खिलाड़ी न बचा तो मजबूरी के आलम में मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया गया। एक जमाने में बाबर और रिजवान दो कल्ब यकजान थे। ये जमाना भी आया कि खिलाड़ियों ने बाबर आजम को रेड लाइन करार दिया। यहाँ ये भी हुआ कि शादाब खान अफगानिस्तान के खिलाफ हारे तो उन्होंने कहा कि और करें ड्रॉप सीनियर खिलाड़ियों को। कभी कप्तान को बादशाह बनाकर पेश किया गया तो कभी कोई वजीर बनता नजर आया। इसी दौरान टीम की कारकर्दगी खराब हुई, नताइज बुरे आने लगे, खिलाड़ी खेलना भूल गए। फिर ना कोई बादशाह रहा, ना वजीर, ना कोई रेड लाइन रही, ना इत्तेफाक। सबको अपनी अपनी जगह की पड़ी। आकिब जावेद ने आकर सब कुछ बदला तो कप्तानी का कुर्रा निकला रिजवान के नाम। कब तक रहेगा रिजवान? क्या करेगा रिजवान? कुछ बदलेगा रिजवान या फिर तारीख का हिस्सा बनेगा रिजवान? शुएब साहब, ये जो रिजवान को कप्तान बनाया गया है 2 फॉर्मेट का, आप समझते हैं वाक़तन ये एक बेहतर फैसला है और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट, जैसे अभी म्यूज़िकल चेयर का जिक्र कर रहे हैं इकबाल बेग साहब, ये ख़त्म हो सकती है? या फिर चूंकि टेस्ट टीम अगर आप देखते हैं वहाँ पर सऊद वाइस कैप्टन है, शान कैप्टन है, यहाँ पर वाइट बॉल में जाते हैं तो रिजवान और सलमान अली आ गए और हमारी तारीख को और रिवायात को देखते हुए आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा कि एक ही जो आपका ग्रुप है 20-25 खिलाड़ियों का, उसमें 3-3, 4-4 आपके कैप्टन, वाइस कैप्टन और कुछ उसमें फॉर्मर कैप्टन भी खेल रहे हैं टीम के अंदर? जी इमरान भाई, पहले तो ये कि आपका पैकेज जिसने भी लिखा है बहुत ज़बरदस्त बनाया है। पहली दफ़ा इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज वे में ये बातें सारी की गई और सुनने में भी मज़ा आया। दूसरी बात यह है कि रिजवान के जो कैप्टनसी देखें, एक किसी को तो कैप्टन बनाना ही होता है और उसके अंदर अगर सीनियर प्लेयर हो तो टीम में फिर भी एक जेल टुगेदरनेस नज़र आती है। अगर बहुत यंगर को बना दें तो फिर नेचुरली आईब्रो रेजिंग चीज़ हो जाती है और सीनियर प्लेयर्स उस तरह साथ नहीं देते। ऑल्दो खेलते तो हैं लेकिन वो साथ नहीं देते इन द रियल सेंस। और तीसरी बात ये कि जिस तरह इकबाल भाई ने भी कहा कि जो कैप्टन जो सलमान और ये सऊद को जो दिया गया है, ये देख रहे हैं कुछ सीरीज़ या 1 या 2 सीरीज़ देखे, इसलिए कि जीत अभी हुई है लेकिन अपने होम ग्राउंड के ऊपर हुई है, होम कंडीशंस में हुई है। तो इस तरह इट वोंट बी दैट इजी इन लेटर मैचेस व्हेन दे विल बी प्लेइंग अब्रॉड। तो वहाँ उनका टेस्ट बेसिकली लिया जा रहा होगा और अगर मिसाल के तौर पे ये सीरीज़ बहुत अच्छी नहीं भी जाती ऑस्ट्रेलिया वाली तो क्या शान को फ़ौरन से चेंजेस कर दिया जाएगा? तो बात ये है कि ये इस वक्त टेस्टिंग टाइम्स हैं और वो ये नहीं चाहते बोर्ड वाले कि जिस तरह बाबर के ऊपर इतने ज़्यादा मीडिया या दूसरे इंटरनली प्लेयर्स या इवन पीसीबी के कुछ ऑफिशियल्स उसको नहीं चाहते फॉर सम रीज़न और दी अदर। तो वो चाहते हैं कि उसके लिए किसी को प्लेटफॉर्म के ऊपर ला के खड़ा किया जाए और ये टेस्टिंग इस वक्त एक तरह से असेसमेंट टाइम पीरियड चल रहा है। असेसमेंट टाइम पीरियड चल रहा है इकबाल साहब, मगर असेसमेंट टाइम पीरियड तो ऑब्वियसली शॉर्टर फॉर्मेट में भी चलेगा। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, एक डिफरेंट किस्म की हमें टीम में ठीक है दिखे, वो यंगस्टर्स जिनकी हम मुसलसल बात करते हैं वो हमें टीम का हिस्सा बनते हुए दिखे। एक्सपेक्ट क्या करें हम मोहम्मद रिजवान के अंडर ये यंगस्टर्स खेलते हुए? देखिए सवेरा, जब भी ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है, शोएब मोहम्मद कर चुके हैं, वो हमेशा से मुश्किल टूर होता है। पाकिस्तान पे खासतौर पर बैट्समैनों के लिए खासा मुश्किल टूर होता है। बॉलर्स तो चल जाते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे में अब आपने सऊद शकील को भी वनडे में नहीं रखा, मेरे ख्याल में साइम अयूब भी नहीं है, बाबर आजम इनिंग्स ओपन करेंगे, कौन इनिंग्स ओपन करेगा, बहुत सारे मसाइल हैं। और बाबर आजम के तो हक में नहीं थे कि वो इनिंग्स ओपन करें, वो नीचे आकर खेलें। और 50 ओवर्स आपकी टीम तो सवेरा खेल भी नहीं पाती। आप देखें कि 50 ओवर का जो वनडे होता है वो हमारी टीम 30-40 ओवर में ऑल आउट हो जाती है। तो आपके पास कौन सा ऐसा बैट्समैन है? आप यंगस्टर्स को इस मुश्किल सूरत हाल पर नारा तो आप लगा रहे हैं कि डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को हमने चांस दिया है, तो टॉप परफॉर्मर्स को चांस किस कंडीशन में, किस टीम के खिलाफ दे रहे हैं? चले जिम्बाब्वे के खिलाफ देंगे तो समझ में आएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट या तो ये खिलाड़ी जो है हीरो बन जाएंगे या जीरो बन जाएंगे।
तो समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट की जा रही है। अभी तो रिजवान की भी परफॉर्मेंस अंडर स्क्रूटनी होगी एज अ कैप्टन, वो किस तरह फ्रंट से लीड करते हैं पाकिस्तानी टीम को। वो कहते हैं कि 15 के 15 खिलाड़ी मेरे ग्रुप में शामिल है, तो जब उनसे पूछा गया कि ग्रुपिंग आप करते थे तो वो तो साफ मुकर गए, लेकिन उन्होंने ऐसे बीच मंझार में लाकर अपने उन साथियों को छोड़ दिया है कि जो उनका दायां और बायां बाजू होते थे, और इस वक्त वो सिर्फ कप्तानी की वजह से वो आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये जो फ़ख्र वाला मामला है शोएब मोहम्मद साहब, जब उनसे ये पूछा गया है, आप समझते हैं ये जो सिलेक्शन में कप्तान का कितना किरदार होना चाहिए, और फिर जब आप प्लेइंग 11 बनाने के लिए जाते हैं, अगर कप्तान उसमें भी शामिल नहीं है उसकी मर्ज़ी, तो आप समझते हैं कि ये एक दुरुस्त फैसला है? और रिजवान के लिए ये कुछ इतना आसान होगा कि जब आप प्लेइंग 11 में भी आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है, स्क्वाड में भी आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है, तो कप्तान के हाथ तो बंद गए बिल्कुल। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं शोएब साहब? ये जैसे 4 मौसम साल में आते हैं, इस तरह पीसीबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी 4 कम से कम आते होंगे या इससे ज़्यादा। उसका रीज़न जब फिटनेस लेवल के ऊपर बात हुई तो फिटनेस लेवल के रूल ही चेंज कर दिया कि जी फिटनेस लेवल टेस्ट ही नहीं होगा। जब अब ज़रूरत नहीं है या अपने वो प्लेयर्स नहीं जब चाहते कि वो प्लेयर, इसलिए कि जब लाना था तो फिटनेस टेस्ट ख़त्म कर दिया गया, अब वापस इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसी तरह जो आप का जो सवाल है कि रिजवान को आपने जो सवाल किया, ज़रा प्लेइंग 11 में भी अगर कप्तान की राय नहीं है, वो भी प्लेइंग 11 के अंदर इस वजह से ये पहले से मना कर दिया गया है ताकि ये कि उस तरह से इम्प्लीमेंट ना कर, जोर ज़बरदस्ती ना की जाए। नहीं जी मैं तो कैप्टन हूँ। जब हम लोग 2015 के वर्ल्ड कप की टीम बना रहे थे तो उसके अंदर कोच और कैप्टन का भेद, हालांकि वो मेंबर नहीं थे लेकिन उनकी से ज़्यादा थी बनिस्बत देन द सिलेक्शन कमेटी, उसका मेंबर मैं भी था। लेकिन ये है कि और उसके अंदर ज़बरदस्ती कुछ प्लेयरों को डाला गया जिनके यानी शोएब साहब जो पास्ट में होता रहा, जिस तरह कप्तान अपनी मनमानी करते रहे 11 खिलाने के लिए, उसको काउंटर कर ये चीज लाई गई है। बट ये सही है या गलत, ये हर इंसान का ओपिनियन हो सकता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे कि और इन चेंजेस से क्या पाकिस्तान क्रिकेट फायदा उठाएगी या फिर नुकसान का सामना करना पड़ेगा आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कह रहे हैं। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा जो हालात हैं, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी मामला हैं उस पर भी गुफ्तगू हो रही है। ये सारी चीज़ें आपने क्रिकेट के जो माहिरीन हैं उनकी बात सुन रहे हैं, आप सहाफ़ियों की बात सुन रहे हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर। तो पहले लोगों की राय सुनते हैं, फिर चलते हैं अपने माहिरीन के पास। अच्छा डिसीजन है क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जिस तरह हमने बाबर को मौका दिया, रिजवान को भी मौका देना चाहिए। प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखते हैं, मुल्तान सुल्तान में और लिस्ट ए कैरियर में भी उन्होंने काफ़ी टीम्स को कैप्टन किया हुआ है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कैप्टनसी के लिहाज से वो एक अच्छा है। इस डिसीजन को यानी कि हम पॉजिटिव समझते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं। मैं मेरे अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। पीसीबी में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ना कोई प्लानिंग है, सिर्फ फेवरेटिज्म चल रहा है। जो फेवरेट है उसको जो है ना ये प्रमोट कर रहे हैं। जो प्लेयर्स हैं, जितना पाकिस्तान में टैलेंट है वो किधर है। अल्लाह की तरफ से मिले तो इनकार नहीं करना चाहिए कि आज तक ना ख्वाहिश रही ना मैंने मांगी है। उसने T20 में भी आई गेस वाइस कैप्टन और कैप्टनसी की है थोड़ी बहुत, तो आई गेस वो बहुत अच्छा रह जाएगा। उसको कैप्टन बनना चाहिए, वो अच्छा खेलता है, अच्छा विकेट कीपर है, काफ़ी रन वो करता है जब वो विकेट पे आए। कोई यंग कैप्टन होना चाहिए था क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्रीवियस एक ग्रुप रहा है बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी, और जिसमें 2-3-4 प्लेयर और थे, रिजवान भी उस ग्रुप में शामिल थे। और आज भी मैं कप्तान बना हूं तो मेरे सामने जितने भी प्लेयर्स हैं वो हर प्लेयर पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान ही रहेगा इंशाल्लाह। कैप्टन बड़ी देर से बाबर आजम थे, अब रिजवान को बना दिया तो ठीक ही किया। उन्होंने थोड़ा चेंज करना चाहिए, जो क्रिकेट के हालात थे वो शायद कुछ बेहतर हो जाए। और कोई ऑप्शन है ही नहीं पाकिस्तान के साथ। ये अच्छा डिसीजन है क्योंकि इससे पहले बाबर आजम थे, वो भी ठीक थे, लेकिन रिजवान सबसे अच्छा है। इंशाल्लाह उसकी कप्तानी में हम ऑस्ट्रेलिया में भी जीतेंगे और आगे चैम्पियन ट्रॉफी भी आ रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर विन करेगा इंशाल्लाह।
सो बड़े मिक्स्ड ओपिनियन है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया वाला जो मामला है, शुएब साहब जैसे अभी इकबाल बेग साहब जिक्र कर रहे थे खिलाड़ियों के ऐलान का, आपको लगता है वाक़तन जो बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो नए खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया, आप समझते हैं ये एक बेहतर हिकमत अमली है कि आपके पास जो दस्तयाब खिलाड़ी हैं उनको मुश्किल टूर्स पर भी भेजा जा सकता है, या इससे बेहतर चीज़ हो सकती थी? ये भी शामिल करें, लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर बताइएगा, जो आप कह रहे हैं 2015 में कुछ खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया जो कि सिलेक्शन कमेटी नहीं उस तरफ जा रही थी, तो ज़्यादा अहमियत थी कोच की और कप्तान की। बेशक, जैसे मैंने अभी बताया, जिस तरह वो नासिर जमशेद जो थे जी, टीम मीटिंग 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गई, उसके लिए सारा सब मैंने जो स्टैट्स थे वो बताए, और उसके ऊपर सारों ने 8-10 लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद फिर वकार साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं तो समझता हूँ कि नासिर जमशेद को होना चाहिए। फिर वहाँ से मिसबा ने भी यही कहा कि जी नहीं, नासिर जमशेद हो तो अच्छा है। तो मतलब उसको पहले टीम के अंदर हटा दिया गया था और फिर वापस लेके आ गया, और फिर आपने देखा कि क्या हुआ, और फिर उसके बाद भी देखा कि क्या क्या हो गया। तो बात यह है कि इस तरह की बाज़ दफ़ा चीज़ें कैप्टनसी के ऊपर या कोच के ऊपर बिल्कुल अकेले वन मैन शो कर दिया जाए तो फिर हे वायर हो सकती है, इधर उधर जा सकती है। और जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ के ऊपर नए प्लेयरों की बात है, देखें इसके अंदर यह है कि आप अगर उस प्लेयर को ले रहे हैं कि जो वीकर एट द हार्ट है या वीकर एट द नीज है, तो उस प्लेयर की अभी नहीं जगह बनेगी भी, तो शायद कोई वीकर टीम के अगेंस्ट भी शायद ना बन सके। तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू थ्रो देम इन द डीप एंड। अगर वहाँ से वो बाहर निकलता है, इसी के उसके अंदर अब यहाँ तक वो आया है तो गट्स होने चाहिए, और उसको एम होना चाहिए कि मैं पाकिस्तान के लिए 10-15 साल खेल सकूं। दिल बड़ा करके खेलना पड़ता है, उसके लिए वहाँ की विकेटों के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती है बिफोर एंड, फिज़िकली, टेक्निकल एबिलिटी वाइज भी और मेंटली भी बहुत तैयार होना पड़ता है, ऑस्ट्रेलियन ख़ास तौर के ऊपर टूर पे जब आप जाते हैं। तो बात यह है कि ये प्लेयरों के ऊपर अब है कि वो रिजवान का कितना साथ देते हैं। रिजवान को ही हैज़ टू परफॉर्म एक्सट्रीमली वेल, आउटस्टैंडिंगली वेल। अगर वो उनकी परफॉर्मेंसेस अगर होंगी वनडे मैचेस में तो पाकिस्तान कैन मेक एन इम्पैक्ट। अदरवाइज सॉरी सागा जो इतने अरसे से लगा हुआ है साथ पाकिस्तान टीम के, वो फिर देखने में आ जाएगा, और फिर कैप्टनसी का फिर वो वनरेबिलिटी एस्पेक्ट जो है वो सरफेस हो जाएगा और कोई और कैप्टन बनेगा। लेकिन पाकिस्तान की टीम को मेरा कहना यह है कि कैप्टन और ये प्लेयर के अंदर जो एबिलिटी है वो ग्रास रूट लेवल एंड अबव से है। वहाँ अगर एक बच्चे को अच्छा टेक्निकल एबिलिटी दे दी जाए तो वो जब पाकिस्तान टीम में आए तो ये कम से कम गलतियाँ तो इस तरह, इसलिए कि आपको जब आप पाकिस्तान टीम या कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, यू गॉट टू बी अ टीचर रादर देन अ स्टूडेंट राइट एट द टॉप। वहाँ आप स्टूडेंट की तरह सीख नहीं रहे होते। हालांकि क्रिकेट गेम ऐसा है कि आपको ज़िंदगी भर सिखाता है, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें के ऊपर आप गलती नहीं कर सकते, वरना यह कि उससे आपका भी नुकसान होता है और फिर आपकी टीम का और कंट्री का नाम भी डाउन होता है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि जो ज़्यादातर जो प्लेयर फेलियर्स हैं उन्होंने सर्टिफिकेशन ले ली है, वो पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के बच्चों को या टीमों को जो चला रहे हैं, दैट इज़ द कोर रीज़न कि पहले पाकिस्तान में अच्छे प्लेयर आते थे, क्रिकेट अच्छी होती थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी थी, और उसके अंदर सिखाने वाले ज़रूरी नहीं होता कि पाकिस्तान के लिए खेला हुआ ही बंदा आपके, लेकिन उसके अंदर उसका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है, उसके एबिलिटी बताती है, उसका 20 साल का प्रीवियस रिकॉर्ड बताता है कि उसके अंदर वो दूसरों को बताने की सलाहियतें हैं कि नहीं है, या अपने पूरा टाइम पे फेलियर रहा, 1-2 टेस्ट मैच खेले, 1-2 वनडे खेले और आके सर्टिफिकेशन ली और जी हीरो बन के पाकिस्तान की क्रिकेट को सिखा रहे। वो कभी भी नहीं हो सकता, और इसी वजह से पाकिस्तान का मेरी नज़र में ये सबसे कोर रीज़न है पाकिस्तान का डाउनफॉल का।
इकबाल साहब, बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात शोएब साहब ने यहाँ पे की है कि हम तो स्ट्रक्चर बदलने की बात करते हैं डोमेस्टिक की, हम ये बात करते हैं कि जी ऐसे हो तो वैसे हो, तो यंग प्लेयर खिलाएं, तो एक नया टूर्नामेंट ले आते हैं। मगर जहाँ हम कोचेस की बात करते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कोचिंग कोर्स कराता है, क्रैश कोर्स होता है बेसिकली जो कोचिंग कोर्स वो करवाते हैं, जिस जल्दी में वो कोचिंग कोर्स होता है, लेवल 1 लेवल 2 एंड देन सो ऑन, आपको ये लगता है कि इस पे भी हमें बेहतर करनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि डोमेस्टिक में जो कोचेस हमारे लड़कों को अर्ली ऑन ट्रेन करते हैं उनका सबसे स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि जब नेशनल टीम में एक लड़का आ जाता है तो वो तो एक तरीके से ऑटो पायलट पे होता है, उसको कोच ने असिस्ट करना होता है। सर देखिए सवेरा, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई है, जो पहले हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता था, ये सफ़ेद हाथी है। इसका काम क्या है? और दोस्ती यारी की बुनियाद पर आप कोचेस का तकर्रुर कर रहे हैं, और वो क्रिकेटर्स जो ज़्यादा बोलते हैं उनको नौकरी दे दी जाती है तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, और वो क्रिकेटर्स जो के करीबी किसी जो हेड कोच के करीब हैं, जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब हैं, उनको नौकरी दे दी जाती है। तो फेवरेटिज्म की बुनियाद पर अब आप देखें ना, अभी आपने देखा होगा उमर रशीद, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, कितने अरसे से वो कोचिंग कर रहे हैं, अभी वो पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम के साथ हेड कोच थे। बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं ऐसे कोचेस की जो बरसा बरस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे। तो आखिर कौन है? कोई स्क्रूटनाइज तो करेगा ना। जब आपका डायरेक्टर जो है वो नदीम खान जो चले गए थे, फिर उनको वापस लाए, 2 टेस्ट मैचेस वो खेले, वो आपके डायरेक्टर डोमेस्टिक बन गए, अब डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन गए। जुनेद ज़िया जिनका बॉलिंग एक्शन मशकूक था, 3-4 वनडे खेले, वो आपके जीएम डोमेस्टिक बन गए। तो डोमेस्टिक पे भी नकवी साहब को तवज्जो देनी होगी। बरसा बरस से वही लोग हैं। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ब्यूरोक्रेसी है ना, एक तवील अरसे से वो अपने दोस्तों यारों को नवाजते हैं और उन्हें पता है हम तो नहीं जाएंगे, चेयरमैन जाएगा, तो इसलिए जो भी नया चेयरमैन आता है उसको खुशामदीद कहने के लिए गुलदस्ता लेकर खड़े हो जाते हैं और उसकी तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देते हैं। तो इस पर भी आने वाले चेयरमैन को सोचना पड़ेगा कि ये वो माफिया है, ये वो लोग हैं जो हर चेयरमैन को खुशामदीद कहते हैं और हर जाने वाले चेयरमैन से रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। तो इसमें सोचना पड़ेगा, क्रिकेट सोचने की जरूरत है। शोएब साहब, जैसे अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आपने कोचेस की बात की, लेकिन अब तो पाकिस्तान एक इसके अंदर ऐड करते चलूं, पिछला जो सवाल था उसके अंदर आप ये देखें कि जो प्लेयर्स 10-15 साल 20 साल या 18 साल खेलते हैं वही उनका टेस्ट होता है, वो ही उसके अंदर हर किस्म की क्रिकेट खेली जाती है, देखी जाती है। दुनिया के टॉप मोस्ट प्लेयर्स उनके सामने परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट या विथ दे रहे होते हैं, तो वो आपका टेस्ट होता है, वो आपका सर्टिफिकेशन होता है कि आपने अपने 10-15 साल के अंदर डीप एंड में जाके क्या किया। सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लेना या टच कर लेना वो काफ़ी नहीं होता, इसलिए कि जब लाख आदमी बैठा होता है तो उसके प्रेशर कुछ और हैं। ग्रीन विकेट जो सख्त विकेटें आती हैं या सीमिंग आती हैं उसके प्रेशर्स और हैं। तो वो आप 10-15 साल के अंदर वो आपका सर्टिफिकेशन है, वो स्टैंप है कि आपने पीछे आपने 15-20 साल क्या किया। और यहाँ ये कि पूरा जो टेन्योर है वो उसमें फेलियर रहती है, तो कुदरत की बात होती है कि कोई पास होता है, कोई फेल होता है, कोई 2 मैच खेलता है, कोई ज़्यादा खेलता है। तो बात ये है कि वो उसको जो आपके ख्याल में 10-15 बरस की क्रिकेट खेली हुई है वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, सबसे बड़ी वो है। लेकिन ये बताया कि अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंटोर्स रख लिए ना, सकलैन हैं, वक़ार हैं, मिसबाह हैं, ठीक है जी, शुएब मलिक हैं, सरफराज हैं, ये 5 मेंटोर्स रख लिए हैं। तो क्या वाकई, और ये बड़ा भारी मुआवजा, ये भी सुनने में आ रहा है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के बजट को कट लगा दिया गया है और इन सब बाकी बजट दूसरी जगहों पर डाला जा रहा है। तो ये मेंटोर्स फ़ायदेमंद होंगे पाकिस्तान के लिए, ये बेहतर ख्याल है आपकी नज़र में? अगर पाकिस्तान इस वक्त चाहे वो डॉन ब्रैडमैन हो, चाहे हनीफ मोहम्मद साहब हो, या ब्रायन लारा हो, या सचिन हो, या इस तरह के भी मेंटोर्स लाके आज टीम को दे देंगे तो कुछ नहीं कर सकते। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े नाम जी। बात यह है कि पीछे नीचे आपके अंदर स्टेबिलिटी, एक बिल्डिंग को स्ट्रांग खड़ा इरेक्ट करने के लिए आपको उसका प्लेटफॉर्म, उसका बेस स्ट्रांग करना पड़ता है। फिर जाके वो नज़र आता है कि वो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो डगमगाता है कि वहाँ स्टैंड स्टिल स्ट्रांगली करता हुआ नज़र आता है। ये मेरा जवाब है।
जी, मतलब जिसको भी ऊपर से बिल्डिंग साफ करने के कुछ भी कर देंगे वो साफ नहीं हो पाएगी। इकबाल साहब, मगर जहां हम इन मेंटोर्स की बात कर रहे हैं, इन मेंटोर्स के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, इन्होंने कितना इनपुट देना है पाकिस्तान क्रिकेट में। आपने देखा गैरी के साथ क्या हुआ, और गैरी के खिलाफ एक चार्जशीट निकाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ये गैरी की कमिटमेंट थी और ये चीजें गैरी ने पूरी नहीं की। मगर जब तक गैरी मंजूर नजर थे वो चीजें इग्नोर करते गए, और जहां कहा कि अब बस अब मंजूर नजर नहीं है वो सारी चीजें चार्जशीट बन के सामने आ गई। क्या इन फ्यूचर इन मेंटोर्स के साथ भी ऐसा हो सकता है? सवेरा मोहसिन नकवी साहब ने कल कहा भी ना एग्जैक्टली कि हमने तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया गैरी के साथ। यही तो अलमिया है सवेरा और इमरान के। हम अभी गैरी कर्स्टन का मौकिफ नहीं सामने आया है ना जी। वो सुनने में आया था कि वो अपना मौकिफ देंगे, लेकिन गालिबन वो किसी तनाज़े में पड़ना नहीं चाहते, वो खुद यहाँ से जाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपना मौकिफ नहीं दिया। अब मेंटोर के साथ क्या होता है, इनमें से मेंटोर कुछ तो ऐसे हैं जो आजमाए हुए घोड़े हैं। वकार यूनुस को कई मरतबा आप आजमा चुके हैं, मिसबाह उल हक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं, शोएब मलिक अब पहली दफ़ा आए हैं, सकलैन मुश्ताक कोचिंग में रह चुके हैं, फिर सरफराज अहमद पहली मरतबा आए। तो क्या इन मेंटोर का मुस्तकबिल रोशन होगा पाकिस्तान क्रिकेट में? तो पता है आपको, रातों रात क्रिकेट बोर्ड तब्दील हो जाता है। मुझे याद है शाहिद रफ़ी साहब सेक्रेटरी थे, वो एक दावत में थे और रात को मैसेज आ गया कि जी बोर्ड तब्दील हो गया। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह महरूम जो थे वो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट में तो रातों रात तब्दीलियां अमल में आ जाती हैं। रमीज राजा की मिसाल सामने है, 22 दिसंबर 2022 की रात अचानक उनकी चीज़ें तो ऑफिस में रह गई और उनकी छुट्टी हो गई। तो पाकिस्तान क्रिकेट में स्टेबिलिटी है नहीं। मेंटोर्स को भी सोचना चाहिए कि आने वाला वक्त क्या उनके लिए खुशबख्ती की अलामत साबित होगा, या पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरीके से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार होता है वही सूरत हाल उनके साथ भी होगी। अच्छा शोएब साहब, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने अपने ख्यालात का इजहार किया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान इस मरतबा जब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है तो पीसीबी इस हद तक अच्छे तरीके से काम करेगा कि पाकिस्तान के पास ही रहेगी चैंपियंस ट्रॉफी और सारी की सारी टीमें पाकिस्तान आकर खेलेंगी? दिल तो यही चाहता है, लेकिन बात यह है कि उसके लिए परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेंगी, और अगर कोई इंडिविजुअल अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके पाकिस्तान टीम को फतवात से हमकिनार फरमाए, या फिर ये कि कॉम्बिनेशन टीम के अंदर बाय द टाइम इतनी अच्छी यूनिटी हो जाए कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए। वरना उसके अंदर जैसे अभी आप सब ने कहा कि जी 25, 30, 35, 40 ओवर, 45 ओवर के अंदर टीमें आउट हो जाती हैं हमारी, और उसके अंदर पूरा नहीं खेल पाती हैं और उससे नुकसान होता है। तो उस तरह की परफॉर्मेंसेस रही तो जाहिर सी बात है नुकसान ही उठाना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल उन्होंने जैसे कहा कि हम जीतेंगे या जीतना चाहेंगे या जीत के दिखाएंगे, जो भी कहा उन्होंने, तो बिल्कुल दिल तो यही चाहता है उनका भी हमारा भी। लेकिन उसके लिए अपना ग्राउंड होमवर्क को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना और चाहिए, ऑल्दो के टाइम कम होता है, लेकिन ये कि उसके इन रियलिटी देखा जाए, दोस्ती यारी और लोगों के परफॉर्मेंसेस को तो टीम के देखना पड़ेगा, मगर चैंपियंस ट्रॉफी का जो माहौल बन रहा है, आपको लगता है कि पाकिस्तान वुड बी सक्सेसफुल टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी? होस्ट बिल्कुल पाकिस्तान पाकिस्तान के पास अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे इवेंट प्लानर से लेके अच्छे आर्किटेक्चरल हाउसेस हैं, और मोस्ट डेफिनेटली वो अगर इन टाइम जो ऑन पेपर ले डाउन की गई हैं चीज़ें कि जब तक ये ग्राउंड तैयार हो जाएंगे, ग्राउंड चले तैयार हुए या 19-20 नहीं भी हुए, लेकिन मेन चीज़ है कि ग्राउंड सरफेस पे हमारा इतना प्रोफेशनलिज्म डेफिनेटली है कि 1987 से वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है, और अभी भी वो जो क्लास एक्ट हमारे लोग हैं इस फील्ड को रन करने के लिए एक टूर्नामेंट को बड़े वो हमारे पास हैं, और इंशाल्लाह वो ज़रूर अच्छा होगा। हम कर सकते हैं। बेग साहब, आपको क्या लगता है, वाकई जिस तरह अभी शोएब साहब ने कहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से, आपको लगता है कि दुरुस्त समत में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? जब हम तामीराती कामों की बात करते हैं,
मोहसिन नकवी साहब आपको नज़र आते हैं, लाहौर कदाफी स्टेडियम का भी दौरा करते हैं, फिर आपको कराची नेशनल स्टेडियम कराची में भी नज़र आते हैं। तो आप समझते हैं कि दुरुस्त अंदाज में आगे बढ़ रही हैं चीज़ें और वाकई जो पाकिस्तान के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि 1996 के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान कोई भी ICC का इवेंट उसकी मेज़बानी नहीं कर पाया, 2025 में ये चीज़ बदल जाएगी? देखिए, कोशिशें तो जारी हैं, इसमें कोई शक नहीं। 12 अरब 70 करोड़ रुपए का जो बजट अलॉट किया गया, जो सिर्फ 31 मिनट में अप्रूव हो गया, उस बजट को मद्देनजर रखते हुए और जिस तरह से काम की रफ्तार है, कोशिशें तो जारी हैं, नो डाउट इन दैट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका पड़ोसी मुल्क भारत क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आएगा कि नहीं आएगा, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर आप भारतीय मीडिया को देखें, आप उधर राब्ता करें, तो वहाँ बिल्कुल खामोशी है। अब जय शाह साहब जो है वो ICC के चेयरमैन का भी ओहदा संभाल लेंगे। तो अब क्या अगर भारत नहीं आता तो क्या हाइब्रिड मॉडल पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी? हम जो 3 मैदानों की रेनोवेशन कर रहे हैं, और फिर सुनने में तो ये भी आया है कि अफगानिस्तान को भी किसी ने शय दे दी है कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आने से शायद इनकार कर दे। तो ऐसी सूरत में क्या भारत लोगों को जमा करेगा, कन्विंस करेगा कि 3-4 ममालिक इकट्ठे हो जाएं और फिर उसके बाद कोई रीजन बनाएं और कहें कि या तो हाइब्रिड मॉडल पर कराएं या फिर दुबई में कराएं? तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा मोहसिन नकवी साहब के लिए, जो कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं। जिस तरह से ग्राउंड में दिन रात तामीराती काम जारी है, लेकिन तामीराती काम, घर तो तामीर हो जाएगा, घर के मकीन आएंगे भी कि नहीं रहने के लिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मगर जहां आपने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात की, आपको याद होगा ICC का एक और मीटिंग हुई थी जो कि कोलंबो में की गई थी। वहां पे स्पेशली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आके सलमान नसीर साहब से बात की थी और ये गारंटी करवाई थी कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी में आने का कोई मसला नहीं है। मगर वो बातें फिर से उठ के सामने आने लगी हैं। सो लेट्स सी कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी हमारी आवाम देख सकेगी, हमारी आवाम एंजॉय कर सकेगी। एक मल्टी नेशन इवेंट बहुत सालों बाद जो है वो फिर पाकिस्तान में लौट कर आने वाला है। तैयारी से पूरी है। मगर आप लोगों का, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शोएब साहब और इकबाल साहब। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एट जोर का जोड़। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सबीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।